संघं शरणं गच्छामि। ना कोमल, ना अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है तो शुरू करते हैं। वो पीडीएफ वगैरह खोल ली सारा कुछ? हाँ खोल ली। ये एग्जाम बोर्ड का एक्सेस नहीं है। ऐसे नहीं है एक कर दिया देखो। हाँ अब हो गया। चलो ठीक है शुरू करें। हम्म, सो गाइस वेलकम टू द लेसन 9 ऑफ द ग्राफ्स। तो आज हम करने वाले हैं नेटवर्क फ्लो के बारे में कि कंप्लीट आज तो पूरा सेशन नेटवर्क फ्लो के ऊपर ही रहेगा कि नेटवर्क फ्लो में कि मतलब कैसे कैसे करते हैं, अब होता गया एंड ऑल। तो देखो एग्जाम बोर्ड के पेज नंबर 1 पे आ जाओ। ठीक। हाँ, तो जैसे इसमें देखो हमें एक ग्राफ गिवन है। हम्म, तो नेटवर्क फ्लो में क्या होता है कि हमारे पास ना हमेशा एक हमारे पास सोर्स प्रोवाइडेड होगा लाइक हियर 0 और एक हमारे पास सिंक होगा। तो हमें क्या करना होता है, सोर्स से लेके सिंक तक हमें कुछ डाटा भेजना होता है। वो और उसको हमें मैक्सिमाइज करना होता है नेटवर्क फ्लो में। जैसे कि नेटवर्क हम भेज रहे हैं वो हमारा फ्लो भी हो रहा है और हमें एजिज और ये हमें डायरेक्टेड होगा। क्यों? हम्म, लाइक अपना जीरो हमें सोर्स टू सिंक भेजना है इस चक्कर में, तो ये डायरेक्टेड हमारे पास वेटेड भी है। तो मतलब जितना इसका वेट है ना, हम उसे सिर्फ उतना ही अमाउंट का डाटा इस वाली एज के क्रॉस कर देंगे। लाइक 0 से 1 से 16 भेज सकते हैं और इन और हाँ आउट कैपेसिटी इतनी ही रहेगी इसकी कि 16 इसके अंदर से जा सकता है और 16 ही निकल सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है। और हमने क्या करना है कि एक बार मतलब सोर्स से जितना भी निकल रहा है तो हमें उसको मैक्सिमाइज करके एंड तक पहुंचाना है, सिंक तक। लाइक जैसे देखो मैं यदि 0 से, जैसे जो मेरा फाइनल वाला ग्राफ है इसमें मैक्सिमम फ्लो निकालना है, तो हमने क्या करा, 0 से 1 में अपना 11 भेज दिया, 0 से 2 में हम्म, 12 और 1 से 2 में 1, 1 से 3 में 12 वापस। और देखो इस तरीके से हमने पूरा हमारा प्रोसेस लगा के हमने यहाँ पे मैक्सिमाइज भेजा हमारा जो क्या है 23। ठीक है। क्यों? देखो हम यहाँ से 0 से 1 से 16 भेजते, बट हमारा 1 से 3 में तो 16 जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि 1 से 3 की हाँ लिमिट ही हाँ। हमारी 12 है। तो इसकी लिमिट ठीक है। ऑटोमेटिकली कम हो गई हमारी। हम्म, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो इसके मतलब कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया सोच सकते हो कि अपने आप की हमें मैक्सिमम फ्लो निकालना है या फ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा सिंक तक जाएगा सोर्स से? एनी आइडिया मतलब कैसे कर सकते हैं इस चीज को? जैसे जो भी पाथ है 0 से 5 के आवाज बीच, जैसे एंड में एक स्टैक में कुछ पुश। आवाज कट रही है तुम्हारी। अभी ठीक है। हाँ ठीक है। जैसे एंड में कोई भी पाथ मतलब निकाल रहे होते थे तो स्टैक में कुछ कुछ पुश करते थे। तो जैसे 3 5 के लिए मैंने पुश कर दिया, उससे मतलब जितनी उसकी अमाउंट है उससे एक लेस कर दिया या उसके इक्वल कर दिया। और ऐसे करके मतलब रिवर्स करके कुछ देखना होगा शायद। ठीक है एक बार जैमोर पे नंबर 2 पे आओ। हम इसमें स्टार्टिंग करते हैं बीडी अप्रोच से कि ठीक है हम लोग क्या कहते हैं कि हमें मैक्सिमम भेजना है, तो हम क्या करते हैं हर एक पॉइंट में हमारा मैक्सिमम लेके करते रहते हैं। ठीक है। तो हमने क्या करा, जो हमारा एस से ए है ना, यहाँ पे हमने मैक्सिमम चेक करा, हमारा 3 और 2 में 3 वाला मैक्सिमम है ना, तो हमने 3 हाँ। भेज दिया, तो यहाँ पे लिमिट 0 हुई। हम्म, ठीक है। अब देखो ए से हमें टी पे भेजना है, मतलब हमारा टी है ना हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, तो जब हमें फ्लो को हाँ हाँ भेजना है। अब देखो ए से टी में भेजता हूँ तो मेरा सिर्फ 2 जाएगा, बट मैं यहाँ से भेज दूँ तो 2 और 5 में, यहाँ पे 5 में जो हमारा 3 चला जाएगा, 3 आया था हमारे पास, ए पे 3 रिसीव हुआ था हमारा हाँ। ए। ठीक है, तो हमने 5 में से 3 भेजा तो यहाँ पे रह गया 2 और यहाँ पे हमारे पास 3 आ गए वापस। तो 3 में से फिर हमने क्या करा, बी से टी पे अपना 3 भेज दिया, तो यहाँ की हाँ 0 की लिमिट और यहाँ पे हमारा 3 यूनिट आ गया मैक्स। तो ये तो हुआ हमारे वीडियो अप्रोच से। बट इसमें कोई इशू लग रहा है कोमल?
जो होते किसे करते हो तो शायद मैक्सिमम आता हमारा आंसर और ज्यादा वैल्यू आ जाती शायद। हाँ कैसे? लाइक मैं यहाँ पे अपना यहाँ से तो मैं 3 भेजता, यहाँ से 2 भेज देता और यहाँ से अपना 1 भेजता सिर्फ। तो यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ पे अपना 2 आ जाता और यहाँ से 1 आया, यहाँ से 2 आया, 1 से 3 3 3 करके टोटल हमारा 5 आ जाता फिर यहाँ पे। एक मिनट बट एक मिनट दोबारा बताइए, मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ हाँ कोई नहीं। देखो ऐसे ए में तो हमने 3 भेजा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कर रहा हूँ ए से टी में अपना 2 भेज देता, 2 यूनिट। ठीक है। ए से बी में 1 यूनिट भेज देता, हाँ एस से बी में भी 2 यूनिट भेज देता, तो यहाँ पे बी पे मेरी टोटल 3 यूनिट आ जाती, हाँ हाँ एक ऊपर से 2 इधर से। तो बी से टी पे 3 भेज देता तो 2 वहां से आ गई, 3 यहाँ से आ गई, तो टोटल 5 यूनिट आ जाती मेरे पास। हाँ जैसे अभी मेरे पास सिर्फ 3 यूनिट्स आई मेरे इस वाले तरीके से, क्यों अब मैं कहीं जो मेरा फाइनल ग्राफ बना, यदि मैं अपने जो पहले वाले तरीके से करता तो उसके बाद तो मेरा ग्राफ ऐसा सा रह गया ना कुछ एस, इधर ए है, ए से यहाँ पे 2 जा सकती है हमारी टी पे और पी, बाकी सब तो हमारे 0 हो गए। हाँ तो मेरे पास इतना ग्राफ बचा। अब इसमें तो मैं मैक्सिमम कुछ भेज ही नहीं सकता, क्योंकि इस फ्लो से तो मेरा कोई भी पाथ बन ही नहीं रहा ना, ऐसे टी के लिए कोई वैलिड पाथ नहीं बचा। हाँ ठीक है। बस तो इसके अकॉर्डिंग करना है। तो ये हमारा ग्रीडी अप्रोच होगी। तो ठीक है, तो ग्रीडी अप्रोच तो मतलब यहाँ पे हमारी वर्कआउट नहीं करेगी। तो इसके लिए अब हमारे पास एक चीज आती है रेजिडुअल ग्राफ नाम की चीज। तो उसमें कैसे करते हैं, लाइक जैसे हमने देखो अभी एक ग्राफ बनाया था हमारा, पेज नंबर 3 पे आना। पेज नंबर 3। हाँ ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यदि हमने यहाँ से यहाँ पे 3 यूनिट फ्लो भेज दिया ना, मान लो यहाँ से हम यहाँ पे 3 यूनिट का फ्लो भेज रहे हैं, तो यहाँ की हाँ लिमिट तो 0 हो गई। तो हम हाँ ऐसा करते हैं कि ठीक। रिवर्स ऐड कर देते हैं जिसमें हमारा 3 यूनिट का फ्लो हो। ये ठीक है, हमने फ्रंट में से 3 ले लिया ना, तो हम करते हैं बैक में एक एज डाल देते हैं एक्स्ट्रा अपनी उतने फ्लो की जितने हमने उससे ले लिया, कि बाई चांस कुछ रिवर्स करके हमें और बेटर आंसर मिल जाए। क्यों, यदि मैं ए से बी पे कोई चीज भेज रहा हूँ और वापस मैं बी से ए पे वही चीज भेज रहा हूँ, तो एट द एंड तो रिजल्ट 0 हो गया ना उसका आपस में। लाइक मेरे को यहाँ से 3 भेजने में मेरे को बाई चांस आंसर अच्छा नहीं मिलता, तो मैं ऐसा करता हूँ उसको ए से एस पे वापस भेज देता हूँ 3 का। तभी मैंने कहा बैक एज डाल दिए, ठीक बैक एज है। डाल के मेरा वो चीज पूरी हो गई ना। अब यही चीज हम करते, देखो ऐसे, देखो यहाँ पे हमारी लिमिट 2 थी, ये हमारा आ गया 5। जैसे हमने सबसे पहले वाले में किया था, हमारा हमने 3 यूनिट्स तो ले लिया था यहाँ से, तो ऊपर की 0 हो गई। यहाँ से हमने 5 में से अपना 3 लिया, तो यहाँ पे यूनिट 2 हो गई और ऊपर वाली साइड पे हमने 3 भेज दिया। ठीक है, हाँ क्योंकि ठीक। हमने 3 नीचे की ओर ले लिया तो हम रिवर्स साइड डाल दी। यहाँ से 3 गया तो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे अपना बैक एज में 3 आ गया। तो देखो अब जो मेरा प्रेजेंट ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है, देखो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, तो मेरा जो फाइनल ग्राफ होएगा वो कुछ ऐसा सा हो गया। देखो थोड़ा दोबारा कर दिया,
देखो हमें मतलब देखो ग्राफ में एक चीज कॉमन है अंडरस्टैंडेबल है कि हमें अपना थ्री मतलब पाथ फाइंड करना तो हम डीएफएस से फाइंड करना होगा। ये मेरे को बताने की ठीक मेरे है। ख्याल से समझ आ गया होगा, ठीक है। हाँ। देखो अब हमारे ऐसे टी पे देखो हमारा अभी तक फ्लो 3 यूनिट्स पहुंच चुका है हम्म। टी पे हमारा। अब हमारा फाइनल ग्राफ ये वाला बचा हुआ है। तो हम इसमें देखो हमारे पास एक और रास्ता बन रहा है ना। अब पहले तो हमारे पास कोई रास्ता था नहीं, पिछली बार ये थी हम रेजिडुअल नहीं ले रहे थे। अब हम रेजिडुअल हाँ। ले रहे थे तो हमारे पास एक और रास्ता क्रिएट हो गया ऐसे में। हाईलाइट जो मैं कर रहा हूँ दिख रहा आ रहा होगा सामने। एस से बी, बी से ए से टी। हाँ। तो मैं इस वे से भेजूंगा तो मेरा 2 यूनिट्स यहाँ से चला जाएगा, तो 3 + 2 5। 5। तो 5 यूनिट्स हमारा मैक्स फ्लो आ गया। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ, ये कि मैं यहाँ से इस वाली साइड पे 3 यूनिट्स ना भेज के सिर्फ 1 यूनिट भेजता तो मेरा वर्कआउट हो रहा था। बट ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में वही रास्ता ले लिया जो मेरे को नहीं लेना चाहिए था। तो उसको हम अपना उस वाली चीज को हम अपना कैसे सोल्व कर सकते हैं, रेजिडुअल ग्राफ से, कि अपना बैक एज ऐड कर दी और हमने उसको उस वे से वर्कआउट कर लिया। ठीक है। ठीक है ना। हम्म। तो कोई डाउट यहाँ पे अभी तक? नहीं। नहीं तो बढ़िया, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर है। तो एक बारी उस पे आ जाओ पीडीएफ पे। एक बारी ये रीड कर दो, मैक्स फ्लो प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन। Maximum flow problem involves finding a feasible flow through a single source, single sink flow network that is maximum. Let's take an example to image to explain what the above definition want to say. Each edge is labeled with capacity, the maximum amount of stuff that it can carry. The goal is to figure out how much stuff can be pushed from vertex S to vertex T sink. और ये हाँ करते अप्रोच रहो रीड रीड। करनी है अभी। हाँ कर नाइफ दो एक बारी। Naive greedy algorithm approach. Greedy approach to maximum flow problem is to start with all zero flow and greedily produce flow with a ever higher value. The natural way to proceed from one to next is to send more flow on this some path from S to T. तो ठीक है, यही हमारी ग्रीडी अप्रोच हुई। हमने देखो अभी ग्रीडी से ही करा। तो एक बार इसका सूडो कोड अपना एक बार खुद पढ़ लो अपने लिए, उससे क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे एक बारी रेजिडुअल ग्राफिक है, एक बारी वो भी रीड कर लो, कर दो। क्या रीड करना अभी? रेजिडुअल ग्राफ नेक्स्ट पेज पे टॉपिक है। Okay. The idea is to extend the naive greedy algorithm by allowing under operations. For example, from the point where this algorithm can get stuck in above image, we would like to route 2 more units of flow along the edge S2, then the backward along the edge 1, 2, undoing 2 of the 3 units we routed the previous iteration, and finally along the edge 1T, backward edge FE and forward edge C to F. We need a way of बस formally. ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्लियर होगी ना कि हमारे रेजिडुअल ग्राफ क्या चीज होती है और हमारा प्रॉब्लम क्या है। हाँ। तो ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम क्लियर होगी। अब हम इसको करते हैं हमारे दूसरे तरीके से। ग्रीडी अप्रोच हमने देख लिया था कैसे हुआ, ग्रीडी अप्रोच से तो हमारा वर्कआउट हुआ नहीं। तो हमने हमारा एक हाँ। कंसेप्ट लाया रेजिडुअल ग्राफ का। तो रेजिडुअल ग्राफ की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारा कोड फॉल करते हैं, एल्गोरिथम लगाते हैं। तो एक पेज नंबर 4 पे आ जाओ जैमबोर्ड के। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं कि अब मैं क्या करेंगे कि हम बार बार ना पाथ फाइंड करेंगे। मान लो 0 से हमारा सोर्स है, एस हमारा और 5 हमारा सिंक है। तो हम क्या करेंगे 0 से 5 तक के बार बार पाथ फाइंड करेंगे। और हम बोटलनेक कैपेसिटी किसे बोलेंगे कि मान लो 0 से 5 तक में मैं मानता हूँ पाथ मैंने ले लिया स्टार्टिंग में 0 से 1, 1 से 3 एंड 3 से 5। तो इसमें बोटलनेक कैपेसिटी उस कैपेसिटी को बोलेंगे जो सबसे कम होगी इस पूरे पाथ में, लाइक 16, 12, 20। तो सबसे कम 12 हुआ हमारा। हाँ। तो हम कहेंगे 12 हमारी ना यहाँ पे बोटलनेक कैपेसिटी हो जाएगी। तो मतलब बोटलनेक कैपेसिटी समझ रहे हो कि मतलब मिनिमम इतना फ्लो तो पास हो ही जाएगा पूरे रास्ते में, हाँ। क्योंकि बोतल की नेक होती है देखो
उससे ऊपर से भी पता नहीं जितना आ रहा हो, ये नीचे जितना आ रहा हो, बट जितना उसका रेडियस है उतने रेडियस तो वो उतने रेडियस का ही उसमें से चीज पास होती है, क्वांटिटी। तो बस यहीं ठीक पे वो बोटल नेक कैपेसिटी का कंसेप्ट है छोटा सा, कि बस ये अपना मिनिमम इसमें से फाइंड करने की सारी एजेस में से मिनिमम एज कौन सी होगी। ठीक है। तो ठीक है, तो इसको हम साथ साथ अपना एक बार ड्राई रन सा करते हैं अपना। ठीक है, ठीक तो अपना ठीक है। ऑगमेंटेड पाथ को क्या बोलेंगे कि जितने भी हमारे सोर्स से सिंक तक के पाथ बनेंगे ना हमारे, उसको हम हाँ। ऑगमेंटेड पाथ बोलेंगे। ठीक है। तो बताओ पहला ऑगमेंटेड पाथ हमारा कौन सा होएगा? 0135 वाला हो जाएगा। एक सेकंड मैं बनाता रहता हूँ साथ साथ। 01 3। 35। तो इसकी बोटलनेक कैपेसिटी भी बता दूं फिर। इसकी 12 हो जाएगी। 12। सही बात है। तो इसकी यहाँ पे 12 कैपेसिटी हुई, तो मतलब इसकी कैपेसिटी रह गई 12 में 12 चला गया इसमें से, तो 4। और इसके रिवर्स में हम अपना 12 की एज ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा रेजिडुअल ग्राफ यही कहता है कि ठीक है बैक में चल जाएगा, बाई चांस हमें यहाँ पे 12 ना भेजना हुआ तो हमारा हाँ। फ्यूचर में अपना ये काउंटर हो जाएगा। तो ये 1 से 3 में भी हमारा वो 12 माइनस 12 0, और बैक में हमारा 12 आ गया। और इधर भी हमारे 3 से 5 में 12 गया, तो यहाँ पे 8 आ गया, और हमारा अपोजिट में 12 आ गया। 12। ठीक है, तो अब बताओ नेक्स्ट पास कौन सा होएगा हमारा? 0245। ओके, 0 2 45 1। बोटल नेक अच्छा कैपेसिटी हो बोतल, जाएगी इसकी 4। ठीक है 4 हो गई। तो अब हमारा 0 से 2 में कितनी लिमिट रहेगी? 9। 9। और बैकवर्ड एज हमने डाल दी इसमें 4 की। जो साथ साथ मैं ग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ इसको हम रेजिडुअल ग्राफ ही कहते हैं हमारा। ठीक। मैं बार बार ड्रॉ करने से अच्छा मैं इसी में एडिटिंग कर रहा हूँ साथ साथ। बैकवर्ड हो जाएगी 4 की। 0। चलो ठीक है भाई, हमारा ये भी एक पाथ हो गया है। अब उसमें और कोई वे है हमारा सोर्स से सिंक तक जाने का? 01245 भी हो सकता है। हो सकता है 012 45। 45 से तो एज ही नहीं है। 45 की देखो 0 नहीं हो गई। हाँ हाँ, उसमें कैपेसिटी नहीं है। हाँ, तो बताओ और कौन सी हो सकती है? ये नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है कि हो ही, मैं वो जस्ट पूछ रहा हूँ। लग तो नहीं रही और कुछ। अच्छा 012435 देखो। हाँ, ये हो सकती है 0243 और 5। चलो 02435 कर लो। 0243 5। तो इसकी बोटलनेक भी बता दो इसकी 8। क्या होगी? नहीं, 7 हो जाएगी 3 को या 4 वाली। यस। तो अपने यहाँ पे 4 और 4 मतलब 9 7 हुई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना 7 माइनस 9 2, 2। और यहाँ पे 4 प्लस 7 11 आ गया। 11 हो जाएगी। यहाँ पे भी अपना 9, ये 4 प्लस 7 11। और ये 3 नहीं। हाँ हाँ, नीचे 3 हो 3 हो जाएगी। जाएगी। और ये इस अपना वाले में 0, 0 और 7। ये अपना 1 सॉरी 7, ये अपना 1 1 और 19। नीचे 19। अब बताओ भाई कोई और रास्ता? अब ढूंढिए ढूंढिए।
यही हो सकता है और तो नहीं पूरा। यस, और कोई नहीं है तो ठीक है। बस हमारा तो मैक्सिमम फ्लो कितना पास हुआ इसमें? 23। तो मिल गया हमें 23। हमारा हाँ मैक्सिमम आंसर। हाँ हाँ तो बताओ इसमें हमने मतलब ये चीज समझ आई कि हमने किया क्या? हाँ, जितने भी पाथ है पहले तो वो निकाल लिए, बॉटम नेक कैपेसिटी ले ली और नहीं नहीं, हमने सारे पाथ एक बार में निकाले हैं। एक हमने हाँ एक पाथ निकाला, उसमें फिर बैक एजेस भी क्रिएट डाल ली, फिर हमने पाथ फाइंड करा। मतलब बैक एजेस डालने के बाद मतलब रेजिडुअल ग्राफ के हमने बार बार फाइंड करा पाथ। अब रेजिडुअल ग्राफ में हमारे पास कोई भी पाथ नहीं है, क्यों? इसमें हमारे बेसिकली ये तीनों जीरो हो गई है ना, तो इसमें अब कोई पास हो ही नहीं पा रही। मतलब ये कंसेप्ट भी आएगा अभी नेक्स्ट टॉपिक है, इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कि ये अपना हुआ कैसे। हाँ हाँ। तो एक बार इसको रीड कर दो 4% को। Given a graph which represents a flow network where every edge has a capacity, given two vertices, source S and sink T in the graph, find the maximum value possible flow from S to T with the following constants. Flow on an edge doesn't exceed the given capacity of an edge. Incoming flow is equal to the outgoing flow for every vertex except S and T. ठीक है, तो इस Algorithm. हमारे ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा। अब बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए? एक तो हम बार बार बीएफओ से और बीएफएस कर रहे हैं हमारा, हाँ तो मतलब एक तो हमारी बीएफएस की आ गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जितनी भी हमारी बीएफएस की लगती है बी प्लस ई। और order of हर बारी B plus C होता है। हमें मिनिमम 1 यूनिट तो हमारा फ्लो पास करना पड़ेगा ना, मिनिमम। हाँ हाँ तो हमारी क्या होगी? बी प्लस ई मतलब बीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंटू में हमारा मैक्सिमम फ्लो, तो ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई इंटू एफ मैक्स, मतलब मैक्सिमम फ्लो कितना आएगा। ये होगी हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। तो एक बार इसका कोड देखना है या हो जाएगा? ये एक बार खुद ही नजर मार दो, एक बार इसके कोड पे एक बार खोल के देख लो, यदि डाउट हो तो पूछ लेना। साहिल तुम भी देख लेना, कोई डाउट हो तो बोल देना। नहीं, अभी तक कोई नहीं है। ठीक है भाई। हो जाएगा। ऊपर तो एक फंक्शन लगा है बीएफएस वाला, बीच में बोटलनेक कैपेसिटी निकाली हुई है हाँ और वही है सिंपल अपना। और इसमें बेसिकली पेरेंट्स से हम बेसिकली वो प्रोडक्ट है कि अपना हमारे पास टी आ जाएगा, मतलब हर एक के मतलब बीएफएस में ही पेरेंट निकाल के उसकी हम कैपेसिटी निकालते रहेंगे ना। हम्म, तो पेरेंट ठीक एरे है। में हर एक मतलब हमारा मतलब जो फाइनल सिंक है उसका पेरेंट स्टोर हो गया, ऐसे ऐसे करके सबके पेरेंट स्टोर हो जाएंगे, तो हमें ट्रैवल करने में आसानी हो जाएगी। हो जाएगा कर लेंगे। ठीक है, तो इससे अगला कंसेप्ट आता है हमारा मिनिमम एसटी कट। एक बार इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर दो। In a flow network, an ST cut is a cut that requires the source S and the sink T to be in different subsets, and it consists of edges going from the source side to the sink side. The capacity of an ST cut, एक सेकंड रुकना मुझे। हाँ हाँ, The capacity of an stick is defined as the sum of the capacity of each edge in the cut set. The problem discussed here is to find minimum capacity ST cut of the given network. Expected output is all edges of the minimum cut. ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक जैसे ग्राफ गिवन है कोई भी, तो हमें ना उसको ऐसे मतलब हमें वो एजेस फाइंड करनी है जिनको हटाने से हमारा सोर्स और वो टी तक का कोई रास्ता ही नहीं बचे जाने का, मतलब सोर्स से सिंक तक के सारे रास्ते हमारे खत्म हो जाएंगे।
और हमें वो फ्लो का मतलब वो चीज मिनिमम फाइंड करनी है। देखो मैक्सिमम तो हमारी वही हो जाएगी कि हम ठीक है, मैं सोर्स से जितनी भी वर्टिसेस निकल रही है वो दोनों को जैसे इस वाले में जो हमारा गिवन था, जो हमारा गिवन ग्राफ है, इसमें क्या करता हूँ मैं सोर्स से हमारी दो एजेस निकल रही है 0 से 1 0 से 2, दोनों को मैं हाँ कम्प्लीटली रिमूव कर दूं तो ठीक है, तो मेरा कैपेसिटी भी लो आ जाएगी। एक सेकंड, ये ग्राफ दूसरा लगना है यहाँ पे, एक सेकंड। ये देखो अभी ये सेकंड वाला ग्राफ है, वो रेजिडुअल ग्राफ बना रखा है, वो बाद में निकला इसकी। देखो जो हमारा ये वाला ग्राफ है, इसमें मैंने क्या करना है कि मैंने ना सोर्स से सिंक तक अपना ना फ्लो पहुंचने नहीं देना। तो मैं इसमें कौन कौन सी एजेस हटाऊं, तो ठीक है मैं अपना 16 और 13 हटा दूं, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो 16 और 13 हटा दिया, तब इसमें से कोई सोर्स में तो कुछ निकलेगा नहीं, तो आगे सिंक तक जाएगा ही क्या, या मैं सिंक की दोनों एजेस हटा दूं। बट ये क्या होगा, ये होगा इसमें एक कॉल होगी, हमें मिनिमम वैल्यू नहीं देगी। क्यों? तो यहाँ पे हमें कितने की पड़ी है कॉस्ट, 29 पड़ रही है, यदि मैं दोनों सोर्स की हटा दूं। हाँ, और ये वाले 24 की। ये 24 की पड़ रही है, तो ये तो हमें प्रॉब्लम की बात है भाई। ठीक है भाई, हमें इतनी ज्यादा क्यों करनी। तो इसका सिंपल आंसर है, जितना इसका मैक्सिमम फ्लो पास होएगा ना सोर्स से सिंक तक, वही इसका आंसर होएगा। जैसे अभी हमने इसका निकाला 23 था ना हमारा, तो 23 इसका आंसर होएगा। ठीक है, तो हमारा मतलब ये सिंपल एल्गोरिथम होता है कि मिनिमम फ्लो, मतलब इसका प्रूफ देखना हो देख भी सकते हो, CLSR बुक में है एक, तो उसमें से देखना है। हमारा डायरेक्ट है कि सिंपल मिनिमम एसटी कट की वैल्यू वही होगी जो हमारी मैक्स फ्लो निकलेगा इसका। तो इसका मैक्स फ्लो हमने 23 निकाला था, इसका आंसर 23 आएगा। अब हमें चेक करनी है कि इसमें कौन कौन सी एजेस होगी ऐसी कि जिससे हमें आंसर मिल रहा नहीं मिल रहा, मतलब जो मतलब कौन कौन सी इसमें एजेस इंक्लूड करें हम एसटी कट में, कौन कौन सी एजेस हटाए। देखो हमें मैं सिंपल आंसर बताऊं तो देखो, मैं यदि ये तीनों एजेस हटा दूं हमारी, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो ये तीनों मैंने एजेस हटाई तो मेरे को आंसर मिल जाएगा मेरा 12 + 7 19 + 4 23। और इन तीनों को यदि मैं हटा दूं तो मैं सोर्स से सिंक तक पहुंच भी नहीं सकता किसी भी तरीके से। ठीक है, तो हम इसको फाइंड कैसे करें, तो इसका सीधा एल्गोरिथम है। सबसे पहले हम इसका रेजिडुअल ग्राफ निकाल लिया। अब हमने चेक करना है इस सोर्स से सिंक तक ही ना, हम वो करेंगे डीएफएस लेंगे। हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी वर्टिसेस पे हम पहुंच नहीं पा रहे, और जिन जिन वर्टिसेस पे हम नहीं पहुंच पा रहे ना, वो वाली सारी एजेस हमारी जो एक्चुअल ग्राफ में होगी उन सबको आंसर दे देंगे। लाइक देखो अब मैं यदि इस ग्राफ का डीएफएस करूं, जो मैं रेजिडुअल वाला ग्राफ है, एक बार इसका डीएफएस करना सोर्स से लेके 0 0 0 पे जाएंगे पहले, फिर 1, फिर 3। 1 3 पे कैसे चले गए, 3 की तो वेट ही 0 है, वो एज ना के बराबर हो गया ना जिसका वेट 0 है। हाँ हाँ, तो तो 3 1 पे से जा नहीं सकते। 1 से 2 ठीक है, पे, हाँ, फिर 2 से 4 पे, 2 से 4 पे चले गए। फिर 4 से 5 तो जा नहीं सकते, 4 से 3 भी 0 है, बस यही होएंगी। सही बात है। तो अब देखो ठीक है, ये सारी होगी हमारी वर्टिसेस। अब इसमें हमें कौन कौन सी विजिट नहीं करी, 3 वाली एक तो नहीं हमारी करी, तो 3 नहीं करी, 5 नहीं करी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम अपने एक्चुअल ग्राफ में आए, जो हमारा ये वाला ग्राफ है मेन ग्राफ। अब हम इसमें डीएफएस करते हुए ये देखेंगे हमारी कौन कौन सी एज 3 से कनेक्टेड हो रही है, मतलब 1 से 3 पे, मतलब 3 की ओर आ कौन कौन सी एज रही है, 3 और 5 की ओर, उन सबको हम हटा देंगे। वो सारी हमारी एजेस होगी वो एसटी कट में जाएगी। लाइक 3 की ओर हमारी 1 से 3 आ रही वाली एक एज आ रही है, ये वाली, हाँ एक ये आ रही है 3 से 4 वाली एज, और एक ये आ रही है 4 से 5 वाली एज। इन तीनों एज को यदि मैं हटा दूं तो मेरा वो एसटी कट में चली जाएगी, और हम सोर्स से सिंक तक नहीं पहुंच पाएंगे चाहे जो मर्जी कंडीशन, और वो हमारी मिनिमम पाथ देगा 23 का, और जो कि हमारे इक्वल है मैक्स फ्लो जितना हमारे इससे पास हो रहा है। ठीक है कोमल, हाँ हाँ, साहिल तुम्हें भी क्लियर है ये चीज? ओए दोबारा बताइए ऋतिक, वो हम रेसिडुअल ये कौन सी वाली हटाएंगे पहले, जब पहली बार डीएफएस करेंगे रेसिडुअल ग्राफ में से? पहले वाले मैं कुछ हटाएंगे नहीं,
पहले वाले रेजिडुअल ग्राफ में हमने जब डीएफएस किया ना, तो हम सिर्फ ये चेक हाँ करेंगे कि हम कौन कौन सी वर्टिसेस पे नहीं पहुंच पाए। लाइक मैं सिर्फ 0 1 2 4 पे ट्रैवर्स कर पाया डीएफएस लगा के, हाँ। क्योंकि बाकियों का तो वेट 0 है, तो वेट 0 मतलब नो एज। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब रेसिडुअल में जिनका वेट 0 है उन पे हम पहुंच नहीं पाएंगे और फिर उनको चेक करना है डीएफएस लगा हाँ के। ठीक है ठीक है। बेसिकली हमने चेक करी कौन कौन सी एज हम विजिट नहीं कर पा रहे, और वो सारी नोड्स पे जिस जिस तरीके से हम आ पा रहे हैं उन सबको हमने 0 कर दिया। मतलब वो सारी ठीक है। हमने एसटी कट में इंक्लूड कर दी, वो सारी एजेस। हाँ ठीक है। ठीक है, तो एक बार इसका कोड भी देख लो। वैसे कोड में तो कुछ है ही नहीं, सिंपल है इसका। एक बार ये देख लो, ओवरव्यू ले लो कोड का भी साथ ही। सेम ही होएगा, बस इसमें वो लास्ट वाली चीज ऐड हो जाएगी कि उस पर जितनी भी नोट्स आ रही हैं वो। हाँ हाँ वही। ठीक है, फिर आगे बढ़े, करें आगे कॉमर्स कंटिन्यू। हाँ हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक जो कि है टीनिक्स एल्गोरिथम। ये बेसिकली एक हमारा मतलब मैक्सिमम फ्लो निकालने का ही तरीका है। लाइक फोर फॉल्कर्जन में होता है कि हमने बार बार हम बीएफएस करें, इसमें हम बार बार बीएफएस नहीं करते, हम एक बार बीएफएस करते हैं फिर बार बार डीएफएस करते हैं, तो इससे बेसिकली थोड़ी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच रही है। तो लाइक इसमें हम क्या करते हैं, हमारा एक लेवल ग्राफ क्रिएट करते हैं। लाइक इसमें हम साथ साथ करते रहेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो यदि मैं बीएफएस करके लेवल क्रिएट ग्राफ क्रिएट करूँ तो देखो मैं इसके देखो इस एक हाँ, देखो मैं सोर्स को तो मैंने 0 दे दिया हमारा लेवल, तो बाकी 1 और 2 का क्या हाँ, क्या लेवल आएगा यदि मैं बीएफएस करूँ। 1 आ जाएगा। 1 का 1 आ गया, 2 का चलो छोड़ो, मेरे को सिर्फ बीएफएस बताओ। 0 फिर 0 1 आगे 1 के बाद 2 हो पेज नंबर जाएगा। 6 पे हूँ मैं। हाँ हाँ 2 हो जाएगा। 2 के ठीक है, बाद 4। 4 नहीं, हाँ हाँ 2 हाँ के 3 बाद 4 और उसके बाद नहीं 2 के बाद 0 4 नहीं 1 आएगा, 2 के बाद अपना 2 के बाद 3 वो आएगा ना। आएगा, 3 आएगा। हाँ, हाँ 3 हाँ, आएगा, फिर 4 फिर 5। ये तो डीएफएस हो जाएगा फिर। तो अपना 3 4 आएगा ना बेसिकली, हाँ हाँ हम्म। और फिर आएगा 5। हाँ 5 तो हाँ। बेसिकली ये सारे मेरे लेवल वाइज आ जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे मैं सबके लेवल लिख दूँ, 0 1 1 2 2 3। तो इसमें मैं क्या करूँगा, लेवल वाइज अपना फ्लो देता रहूंगा। ये हमने यहाँ से अपने फ्लो देंगे कुछ, मतलब ये हमने सबके लेवल ग्राफ क्रिएट कर दिया एक साइड से। तो लेवल ग्राफ क्रिएट करके मेरे पास ना एक फटाफट एक मतलब बार बार ऑर्गुमेंट पाथ निकालने जगह एक बार में मेरे पास एक ऑर्गुमेंट पाथ आ गया, ऑर्गुमेंट पाथ्स आ गए। अब इन सबके लेवल्स आ गया, मैं बस करूंगा हर एक में मैंने वो पाथ में डीएफएस में वो एज चूज करूंगा जिसमें लेवल डिफरेंस 1 का आ रहा हो, मतलब दो वर्टिसेस के बीच में 0 और 1 के बीच में लेवल डिफरेंस 1 आ रहा है ना। हाँ ठीक है, मैं इसको चूज कर लूंगा। 1 से मैंने अब 1 से मैं किस चीज पे जा सकता हूँ डीएफएस आगे, 2 पे और 3 पे। 2 पे और 3 पे। बट बट मैं जाऊंगा सिर्फ उस पे जो मेरे से इसका एक लेवल बड़ा पे होएगा। तो 3 पे 3 पे चला जाऊंगा, ऐसे ही चलेगा। मैं 3 के बाद फिर अपना 3 से मैं 2 पे जा सकता हूँ, 5 पे जा सकता हूँ। पर जाऊंगा मैं सिर्फ 5 पे, क्यों? उसका एक लेवल बड़ा क्योंकि है। एक लेवल बढ़ा। हाँ, तो फिर से इसकी बोटलनेक कैपेसिटी निकाल लेंगे इस पाथ की। हम्म, इस पाथ की बोटलनेक कैपेसिटी निकाल ली तो उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। इस पाथ के से अपना क्या हुआ, 12 का आंसर आ गया। और फिर हमने रिवर्स वाला सारी एजेस ऐड कर दी रिवर्स में। फिर हम क्या करेंगे, अपना फिर से डीएफएस लगाएंगे। अब अपना देखो यहाँ से एक बारी इस 12 आ गया यहाँ पे बैक में, इसकी कैपेसिटी रहेगी 4, इसकी कैपेसिटी रहेगी 0, 0 बैक। इसकी कैपेसिटी रहेगी 8, इसकी बैक में 12 आ गई,
इसकी बैक में 12 आ गई। ठीक है, अब हम फिर से डीएफएस अप्लाई करते हैं। 0 से 1 पे गए, ठीक है। अब मैं 1 से किस किस पे जा सकता हूँ? 1 से सिर्फ मैं 2 पे जा सकता हूँ, बट इन दोनों का लेवल सेम है, तो ठीक है, ये वाला मेरा डीएफएस कैंसिल हो गया। अब मैं किस पे 0 से 2 पे आया, 0 से 2 पे जा सकता हूँ? नहीं। क्यों? दोनों का हाँ लेवल हाँ, में 1 का ही तो डिफरेंस है। अभी तो बोला था ना, मतलब जो लेवल एक लेवल बढ़ा उसी पे जाना। नहीं हाँ, तो हम एक लेवल बड़ा ही तो है। 0 और 2 वर्टिसेस है, 0 और 1 लेवल है, इक्वल अच्छा, वाले लेवल है हमारे। और मैं 1 से 2 सोच रही थी। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, 0 से 2 की बात कर रहा हूँ। 0 से 2 जा हाँ, सकते हैं, हाँ, ठीक है, जा जा सकते हैं। सकते हैं। ठीक है, अब मैं 2 से 4 जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ। और 4 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? 4 से मैं 3 पे जा सकता हूँ और 5 पे जीरो जा सकता हूँ, फाइव जीरो फाइव बट 3 पे मैं जा नहीं सकता, दोनों का लेवल सेम है। हाँ, तो लेवल सेम है तो मैं अगले वाले पे जाऊंगा, 5 वाले पे, लेवल अलग है। तो यहाँ पे आ गया हमारे 4, तो 12 प्लस 4 16 तो आ गई यहाँ पे। और यहाँ मैंने डाल दी बैक एज, यही मेरी 4, ये हो गया मेरा 0, ये मेरा आ गया 4, ये आ गया मेरा 10, ये फिर से 4 और ये 9। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारे अब जो तुम्हारा ग्राफ क्रिएट हुआ है ना, देखो अब मैं डीएफएस करता हूँ तो मेरे को कोई आंसर नहीं मिलेगा वैलिड। एक सेकंड म्यूट करना, एक मिनट, एक सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है सही? हाँ, आ रही है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, अब दोबारा फिर इसको ग्राफ बनाते हैं हमारा। क्यों? हमारे प्रेजेंट अब इस ग्राफ में कोई तो आंसर बचेगा नहीं। हमें जो रेजिडुअल ग्राफ बना हुआ अभी तक का, उसको एक बार दोबारा बनाते हैं, ताकि मेरे को थोड़ा समझ आ जाए कि वो अभी तो थोड़ा ज़्यादा खिचमिच सी बच गई है ग्राफ में। नेक्स्ट पेज पे आना। ठीक है, बस अपना यहाँ पे अपने क्या आ गया, 4, ठीक है, ग्राफ क्रिएट हो गया मेरा, कोमल दिख रहा होगा। हाँ, हाँ। अब फिर से इस ग्राफ का बीएफएस करो। लाइक सबसे पहले 0 आ गया। बीएफएस 0 से स्टार्ट अब करना है ना। हाँ हाँ, 0 से 1 पे जा सकते हैं। 1 और 2, 3, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। 3, 4। 3 4, ओके। ऐसे 3 पे कैसे जा सकते हैं कोमल, जरा बताओगे? क्योंकि 1 से 3 की एज तो मेरे 0 है ना, देखो वेट, हाँ, तो 0 वेट को तो हम कंसीडर नॉन एज की तरह करते हैं, क्योंकि हम वहां से फ्लो पास ही नहीं कर सकते ना।
सिर्फ 4 रह गया। 4 और 5। 4, 3 और 5 आ गया फिर। तो बेसिकली हमारे लेवल्स कुछ ऐसे आ गए ना अब ग्राफ के, ये 0, 1 और 2 1 पे, 4 हमारा 2 पे, ये हमारा 3 पे, 3 और 5। ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसका डीएफएस करते हैं, बताओ करो। तो 0 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 1 और 2 पे जा सकते हैं, गए 1 हाँ पे चले गए, चलो ठीक है। 1 हाँ। से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 2 और 3 पे। 3 पे तो जा सकते हैं, नहीं 2 पे जा 3 पे सकते हैं, नहीं 2 जा पर। सकते। हाँ हाँ 2 पे जा सकते हैं, बट 2 पे भी नहीं जा सकते क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। तो लेवल का डिफरेंस 1 होना चाहिए ना हमारा हमेशा, हाँ जिस पे भी जा रहे हैं। तो ठीक है, ये वाला कैंसिल हो गया। अब हम जा सकते हैं 0 से 2 पे। 0 से 2 पे हाँ। गए, 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम? 1 पे और 4 पे। 1 पे बट सेम लेवल हो जाएगा, नहीं जा सकते। 4 पे चले गए। 4 से हम किस किस पे जा सकते हैं? सिर्फ 3 पे। 3 पे जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं क्योंकि लेवल 1 का डिफरेंस है। 3 से फिर 4 5 पे। तो देखो हमारे मिल गया हमें एक और पाथ। क्या? 0 से 2, 2 से 4, 4 से और 3 3 और 3 3 से से 5। और इसकी बोटलनेक कैपेसिटी कितनी है हमारी? 9 10 7 और 8 7। तो 12 प्लस 4 प्लस 7 23। ये हमारी पिछली बार की तरह आ गई सेम। हाँ हाँ हाँ। बस यही करना था हमें। और ऋतिक, हमने ये एक बार शेड्यूल निकाल के फिर से डीएफएस लगाई थी क्या लेवल निकालने के लिए, और मैं फिर से भी यही डीएफएस पूछ करी रही है? थी कि मतलब क्या क्या बार क्या बार क्या मैं समझा नहीं। पहले मतलब सबसे कि हम पहले। हम एक जना बोलो यार। सबसे पहले बीएफएस लगाएंगे, लेवल निकालेंगे, डीएफएस करेंगे, फिर रेसिडुअल में फिर से बीएफएस लगाएंगे, और फिर डीएफएस, मतलब बार बार करेंगे। हाँ मतलब बेसिकली हम एक बीएफएस करके लेवल्स निकाले, उसके बाद हम तब तक बीएफएस करेंगे जब तक हमारे को आंसर मिल रहा है। जिस टाइम पे हमें आंसर नहीं मिलेगा हम दोबारा फिर बीएफएस करेंगे। अच्छा अच्छा। और जिस टाइम में हमें बीएफएस से भी आंसर नहीं मिलेगा तो हम अपना खत्म कर देंगे, गेम ओवर, क्वेश्चन ओवर, और कोई फ्लो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक बेसिकली है। इसकी जैसे है थोड़ा बहुत फोर फोर करते जैसा, बस थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसका थोड़ा सा रहता है कि वो फोर फोर के थोड़े अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही दे देता है हमें लेवल्स की वजह से, कि हमारा कुछ अपने फालतू के रास्ते बच जाते हैं। क्लियर है फिर? हाँ हाँ clear। चलो क्लियर है तो एक बार रीड कर दो इसके भी कोमल। कहाँ से करना है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ। नहीं मैं बता, हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कर दो। ये वाला कौन सा एल्गोरिथम आ गए थे पढ़ाई? ये उसी को बोलते हैं जो हमने फोर फोर की है ना, उसकी उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन लिखी है ना कोड में, तो उसी को बोलते हैं एडमिन कार्ड इम्प्लीमेंटेशन, Time उसी का नाम है। complexity of Edmond Carp implementation is big of VE square. In this post, any of Linux algorithm is discussed, which is faster and it takes E big of E times of V square. Like Edmond Carp algorithm, Linux algorithm use the following concept. A flow is maximum if there is no S to T path in a residual graph. BFS is used in a loop. There is a difference, though, in the way we use BFS in both algorithms. In Edmond Karp algorithms, we use BFS to find an augmenting path and send flow across this path. And in Linux algorithm, we use BFS to check if there is more possible flow is possible and to construct a level graph. In level graph, we assign level to all nodes. Level of node is shortest of the node from source. Once level graph is constructed, we send multiple flow using this level graph. This is reason it makes works better than Edmond Carp. In Edmond Carp, we send only flow that is sent across the path found by BFS. ठीक है, समझ आ गया फिर कोमल ये चीज, मतलब वही सेम हाँ एज इट इज एडमिन कार्ड, तो वही है फोर फोर क्लियर हो गया होगा लैंग्वेज से यहाँ पे उनकी। और अपना ये चीज भी क्लियर होगी कि ये है क्या। हाँ।
तो एक बार इसका भी कोड एक बार देख लो, तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना एक बार इसके कोड देख के। एक बार ही एक्सप्लेन करते ये वाला क्या? इसका इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा ठीक है, देखो सबसे पहले हमने बूल बीएफएस फंक्शन में तो अपना सामने में जितनी भी हमारी वर्टिसेस है उन सबको हमने स्टार्टिंग में इनिशियल कर दिया लेवल -1 से। ठीक है। ठीक है, लाइन नंबर 3 में पहले हमने क्या हाँ। करा, सोर्स को 0 कर दिया और फिर हमने सिंपल बीएफएस लगा के हमने क्या करा है कि लेवल बढ़ाते गए हर एक का अपना, मतलब यू और वी, यू के जितने भी चाइल्ड होंगे उन सबका लेवल हमने लेवल ऑफ वी यू प्लस 1 डाल दिया। मतलब यहाँ पे जो एज वगैरह यूज करके उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी वही चीज यूज हो रही है जो मैंने एज इट इज तुम्हें ड्राई रन में करवाई है एज इट इज। बाकी जो इम्प्लीमेंट करूंगे तो मैं अपने आप समझ मतलब लिखूंगा खुद से समझ आ जाएगा। तो हमने ठीक है, यदि लेवल ऑफ, अच्छा पाइसी लाइन का मतलब बेसिकली ये है कि लेवल ऑफ टी, मतलब जो हमारा जो फाइनल सिंक है ना वो यदि -1 है तो मतलब हमारा -1 है तो इसका मतलब हम वहां तक अब तक पहुंचे ही नहीं, हम्म। मतलब वहां तक पहुंचे नहीं तो मतलब उसका हम ओवरफ्लो पास ही नहीं कर सकते आगे, इसका मतलब ये है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने फिर यदि लेवल ऑफ टी लेस देन 0 है तो हम फॉल्स भेज देंगे वरना ट्रू भेज देंगे। फॉल्स भेज दिया तो हमारा मतलब क्या होगा कि आगे और फास्ट फ्लो भेज नहीं सकते वरना भेज देंगे। ठीक है, देखते ये चीज हो गई हमारी। उसके बाद हमने सेंड फ्लो में हमारा क्या कर रखा है कि हमारे पीछे से कितना फ्लो आ रहा है और हम कितना फ्लो आगे भेज सकते हैं, मतलब वैसे साथ साथ हम मतलब इसमें दो चीजें हम एक साथ टैकल कर रहे हैं। क्या? एक तो हमने मिनिमम कैपेसिटी, मतलब वो बोटलनेक कैपेसिटी और वो चीजें हम इकट्ठे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इससे शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। देखो करंट फ्लो में देखो हमने मिनिमम में अपना फ्लो डाला है और ई डॉट सी माइनस ई डॉट फ्लो, मतलब पीछे से जो यहाँ पे इन फ्लो लगा हुआ है ना वो तो हो गया कि हमने कितना फ्लो लिया है पीछे से। यू हमारा अब कौन सी नोड पे है और टी हमारा फाइनल जो डेस्टिनेशन है। ठीक है। तो इफ यू यू इक्वल टू यदि हम फाइनल डेस्टिनेशन पे है तो जितना हमारे पीछे से फ्लो है वही एज इट इज फ्लो हमारा हमारा सिंक तक आ चुका है मतलब। हाँ। और स्टार्ट बेसिकली हमारे वो है कि सारी वर्टिसेस का ध्यान रखना है कि अब इस वर्टिसेस पे कितनी बार विजिट कर चुके हैं, तो इससे बेसिकली ये होगा कि हम फालतू में एक ही वर्टिसेस को दोबारा विजिट करते ना रहे। ये बेसिकली हमें हमारे उस चीज का ध्यान रख रहा है। ठीक है। ठीक है, तो बस यही था हमारा सेम, बार बार यही कर रहे हैं। 54 लाइन में देखो हमने मतलब 51 लाइन में पहले हमने बीएफएस करा, यदि ट्रू आ रहा है तो हमने स्टार्ट वाली चेक करी कि हमारे सारी वर्टिसेस में सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम जितनी मतलब उससे एजेस निकली है उतनी बारी आए, वो चेक करने के लिए हमने 53 लाइन में स्टार्ट रखा। मतलब ये ना रखो तब भी कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान रखते हुए बनाया इसे। तो यार 54 लाइन में हमने फ्लो लिया यूजर से और उसको हमने बार बार टोटल में ऐड करते गए, टोटल फ्लो में हमारे। ठीक है। ठीक है कोमल, कोमल हाँ हाँ हेलो। हाँ ठीक है ना। साहिल कोई हाँ डाउट? हाँ। कोमल साहिल किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, वरना नहीं डिजिटल एल्गोरिथम भी हमारा कवर अप हो जाएगा। नहीं ठीक है, अब हैमिल्टन पाथ याद होगा, कोमल पढ़ा था लास्ट टू लास्ट हाँ, लेक्चर शायद। सारे सारे वर्टिसेस को एक बार ट्रैवर्स करना होता था। हाँ, तो जैसे उसमें हमें सारी वर्टिसेस को एक बार करना होता था ना, इस ऐसा हाँ, होता है हमारा यूक्लिडियन इसमें। पाथ। हमें क्या करना होता है, सारी एजेस को एक बार पास करना होता है एग्जैक्टली वंस। हाँ तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मतलब एक दो इसमें दो चीज होती है हमारे पास, एक यूक्लिडियन पाथ, यूक्लिडियन सर्किट। सर्किट में तो क्या होता है कि हम घूम के ना जिस वर्टेक्स से हम शुरू करते हैं, जिस एज से शुरू वर्टेक्स से शुरू करते हैं ना उसी वर्टेक्स पे पहुंच जाते हैं सारी वर्टेक्स सारी एजेस को कवर करते हुए एक एक बार। और यूक्लिडियन पाथ क्या होता है कि हम मतलब कहीं से भी शुरू कर रहे हैं और कहीं पे भी खत्म कर रहे हैं, मतलब बट हम सारी एजेस को एक बार ही कवर कर रहे हैं। तो हाँ मतलब इसका तो ये होगा कि एवरी यूक्लिडियन सर्किट इज एन यूक्लिडियन पाथ बट नॉट वाइस वर्सा। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो देखो सीधे सीधे एक चीज समझते हैं हम इसमें अपना कि हम यदि किसी भी एक दो वर्टिसेस से निकल रहे हैं, मान लो दो एज से पास कर रहे हैं,
तो जो हमारी मिड वाली एज होगी, मतलब मिड वाली वर्टेक्स होगी, उससे तो हम 2 बार ही पास कर रहे हैं ना बेसिकली। हाँ हाँ मान लो लाइक अपना 1 से जो नीचे एक बारी ग्राफ है हमारा, यदि मेरे को 1 से 0, 0 से 3 पास करना है, तो मेरे को 0 से 2 ही पास कर रहा हूँ ना, कि एक 1 से 0 के लिए पास किया मैंने और एक 0 से 3 के लिए पास किया। तो इससे हमारी एक चीज क्लियर हो रही है कि जितनी भी हमारी वर्टिसेस होगी ना मिडल वाली, सब हमारी 2 बार ही पास होगी, मतलब मिनिमम 2 बार इवन नंबर टाइम्स पास होगी। क्यों? हर एक वर्टिस हमारी यहाँ पे मिडल की एक्ट करेगी एक्सेप्ट 2 इन केस ऑफ यूक्लिडियन पाथ। क्यों? यूक्लिडियन पाथ हमारा कहीं से भी शुरू हो सकता है, कहीं से भी खत्म हो सकता है। तो देखो इसको निकालने एक तो हमारा सिंपल ट्रिक हो गया, हम बैक ट्रैकिंग कर ले कि हम अपने सारे रूट्स को चेक कर रहे हैं कि हमारा यूक्लिडियन पाथ बनेगा या नहीं। या फिर हम क्या करते हैं कि सारी यूक्लिडियन पाथ के लिए हमारी एक और कंसेप्ट होता है, क्या हम चेक करते हैं कि एक तो हमारी सारी नोड्स कनेक्टेड हो आपस में। यदि सारी नोड्स हमारी कनेक्टेड है ना, तो हम क्या करेंगे कि जितनी भी नॉन जीरो डिग्री नोड्स है कनेक्टेड है तो ठीक है, और अपना सारी वर्टिसेस की डिग्री निकाल लेंगे। यदि सारी वर्टिसेस की डिग्री इवन है तो हमारा होगा वो यूक्लिडियन सर्किट। हाँ ठीक या है। फिर वो, और यदि उनमें से सिर्फ 2 की ओर है तो वो होगा यूक्लिडियन पाथ, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा वो, ना यूक्लिडियन पाथ ना सर्किट। एक बार इसको रीड करो, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। करो। Lurian path is in a graph that visits every edge exactly once. Lurian path is an Illyrian path which start and end on the same vertex. How to find whether the graph is Lurian or not? The problem is same as the following question: is it possible to draw a graph? To draw a given graph without lifting pencil from the paper and without tracing any of these as more than once. A graph is Lurian if it has an Lurian cycle and called semi-Lurian if it has an Lurian path. The problem seems similar to Hamiltonian path, which is an NP-complete problem for a general path. Fortunately, we can find whether a graph has a Lurian path or not in polynomial time. In fact, we can find it in big of b plus e time. Lurian cycle. An undirected graph has Lurian cycle if it has two conditions are true. All vertices with non-zero degree are connected. We don't care about vertices with 0 degree because they don't belong to Lurian path or cycle. We only consider all the edges. All vertices have even degree. Lurian path. An undirected graph has Lurian path if it has two conditions are true. A for same for Lurian cycle, and second is if the 0 or 2 vertices have odd degree and all other vertices have even degree. Note that only one vertex with odd degree is not possible in an undirected graph. Sum of all degrees is always even in undirected graph. हाँ, तो बेसिकली यही हमारा यूक्लिडियन पाथ है, यूक्लिडियन सर्किट। तो क्लियर है ये क्या होता है? हाँ मतलब इतना ही है फिर आज के सेशन। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, वरना सेशन को रेट कर दो। हाँ ठीक है। डाउट है तो पूछ लो गाइस, वरना रेट करके लेफ्ट कर दो।